हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमने फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है, हाइपोथेसिस की तश्कील। अब हाइपोथेसिस की तश्कील कैसे की जाती है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हाइपोथेसिस को तश्कील देंगे। मुशाहिदात की बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस को तश्कील देते हैं। तो पढ़ते हैं कि हाइपोथेसिस कैसे बनता है। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू ऑब्जर्वेशन। डाटा को ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वेशन की उनको एक डाटा में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनको एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जाए और एक हाइपोथेसिस तश्कील दिया जाए। अब कुछ ऑब्जर्वेशन की थी ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो फिर उनको हमने एक डाटा की सूरत में बना देना है ताकि हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट है पॉइंट, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट दैट प्रूव द सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिस्ट ने मुशाहिदात किए, तो जब उनका डाटा बना लिया तो अब वो प्रेजेंट करेगा उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेगा कि ये इसका एक हाइपोथेसिस बनेगा। और वो जो स्टेटमेंट होगी वो बताएगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस एक लाइन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो कि बायोलॉजिस्ट ने अपने तौर पे अपने मुशाहिदात की बुनियाद पर पेश कर दिया है, और उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन हाइपोथेसिस की कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मुशाहिदात की तहकीक तलब वजाहत। मुशाहिदात की तहकीक हुई या उन मुशाहिदात के ऊपर और उसकी वजाहत की जाती है किस फॉर्म में, उसको समराइज़ किया जाता है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो ये है मुशाहिदात की तहकीकी मुशाहिदात का टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तहकीक तलब बयान जो है वो कहलाता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस की कुछ खसूसियात होनी चाहिए। हाइपोथेसिस जब हम तश्कील देते हैं तो हाइपोथेसिस को तश्कील दे दिया, लेकिन हाइपोथेसिस में कुछ खसूसियात ज़रूर होनी चाहिए। जब एक बायोलॉजिस्ट एक हाइपोथेसिस को तश्कील देगा तो उसको पता होना चाहिए कि इस हाइपोथेसिस में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो हैं जनरल स्टेटमेंट, वो एक आम बयान होना चाहिए, सिंपल जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कोई भी इजीली समझ सके। टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, इसके ऊपर तहकीक तलब होना चाहिए, तहकीक की जा सके। अगर तहकीक नहीं की जा सकती फर्दर तो फिर ये किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर तहकीक की होनी चाहिए। एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन की गई हैं उसके साथ एग्री करता हो। ये ना ऑब्जर्वेशन ये की गई हो कि मच्छर जो है साफ़ पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन हाइपोथेसिस बता रहा हो मच्छर गंदे पानी की वजह से पैदा होता है, तो फिर ये हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। इसलिए मुशाहिदात से रिलेट करना चाहिए, मुशाहिदात के मुताबिक होना चाहिए किसको? आपके हाइपोथेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट है एज सिंपल एज पॉसिबल। ये बहुत ही सादा बयान होना चाहिए। सादा बयान, सिंपलेस्ट वर्ड्स इस्तेमाल हो, इसमें यूज़ हुए हों ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और उन पर रिसर्च की जा सके। टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल। अब ये टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल का क्या मतलब है? इस पर मज़ीद टेस्ट किए जा सके, मुशाहिदात किए जा सके, ये टेस्टेबल होना चाहिए। टेस्टेबल का क्या मतलब है कि इस पे मुशाहिदात किए जा सके, तजुर्बात किए जा सके, इसको टेस्ट किया जा सके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इसके अलावा ये फॉल्सिफाइबल और इसको गलत भी साबित किया जा सके। तो हाइपोथेसिस की ये खसूसियत होती है कि वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन उसमें गलत प्रूव होने की भी सलाहियत होनी चाहिए कि आगे जाके गलत प्रूव हो सकता है, ये भी इसमें क्वालिटी मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्शंस का। डिडक्शन, जब हमने एक हाइपोथेसिस निकाल लिया उसको एक साइंटिस्ट जब उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करता है तो वो डिडक्शंस बनाता है। डिडक्शंस क्या हैं? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, ये नताइज हैं, मुंतकी नताइज हैं, ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ऐसे नताइज जो कि हो सकते हैं, नतीजा बन सकता है किसी चीज़ का, इस प्रॉब्लम का ये नतीजा हो सकता है, ये वो वाले नताइज हैं, उनको कहते हैं डिडक्शन। हाइपोथेसिस के जो नताइज होते हैं उनको हम कहते हैं डिडक्शंस। हाइपोथेसिस एज ट्रू रिजल्ट्स आर ड्रॉन। हाइपोथेसिस जब सही साबित हो जाता है, दुरुस्त साबित हो जाता है कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है, तो फिर ही हम उसके अंदर से रिज़ल्ट निकालते हैं और वो फिर डिडक्शन की तरफ जाते हैं, डिडक्शन बनाई जाती है। अब डिडक्शन में हम
एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, एक चीज़ को देखते हैं कि इफ़ हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट देन डिडक्शन फॉर्म। अगर डिडक्शन उसी सूरत में बन सकेंगी जब हाइपोथेसिस दुरुस्त है। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हाइपोथेसिस फॉल्सिफाइबल भी हो सकता है, कि गलत प्रूफ भी हो सकता है। तो अगर गलत प्रूफ हो गया फिर तो डिडक्शन नहीं बनेगी, फिर दोबारा से नए सिरे से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान पर उसके मुशाहिदात तजुर्बात फिर से शुरू हो जाएंगे, किए जाएंगे। अगर हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गया तो फिर उस बेस पे हम मुशाहिदात को तश्कील देंगे, मुशाहिदात डिडक्शन को तश्कील देंगे, डिडक्शन फॉर्मेशन होगी। उर्दू में भी डिडक्शन को डिडक्शन ही कहते हैं। तो हाइपोथेसिस जब तभी बनेगा, हाइपोथेसिस करेक्ट होगा, अगर दुरुस्त होगा तभी डिडक्शन हम बना सकेंगे। और डिडक्शन में एक लास्ट पॉइंट जो है वो ये इम्पोर्टेंट है कि डिडक्शन में इफ़ और देन की लॉजिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। ये दो जो मंतक है, ये जो दो वर्ड्स हैं, इन लॉजिक को यूज़ करके ही हम डिडक्शन बना सकते हैं। अगर साफ़ पानी खड़ा है तो उसके ऊपर मच्छर अफजाइश करेगा। तो इफ़ और देन की लॉजिक्स यूज़ की जाती हैं कि अगर ये काम होगा तब ये काम होगा। तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, इफ़ एंड देन की लॉजिक डिडक्शंस में यूज़ की जाती हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।